कुकिंग फूड, राधा मस्ट बी कुकिंग फूड। राधा को सुबह से खाना बना रही होना ही चाहिए। सो राधा, अब मस्ट बी नहीं लगेगा, अब लगेगा मस्ट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। रोहन को गाना गा रहा होना ही चाहिए। सो रोहन मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। रोहन को 15 मिनट से गाना गा रहा होना ही चाहिए। सो रोहन मस्ट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग 15 मिनट से, फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, आगे देखिएगा, उसे बिजनेस कर रहा होना ही चाहिए। ही मस्ट बी डूइंग बिजनेस। ही मस्ट बी डूइंग बिजनेस। उसे 2 साल से बिजनेस कर रहा होना ही चाहिए। ही मस्ट हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर 2 आवर्स। उन्हें टीवी देख रहा होना ही चाहिए। दे मस्ट बी वॉचिंग टीवी। दे मस्ट बी वॉचिंग टीवी। उन्हें सुबह से टीवी देख रहा होना ही चाहिए। दे मस्ट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस बनते। एक सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। उसे 2 घंटे से नोट्स बना रहा होना ही चाहिए। उसे 2 घंटे से नोट्स बना रहा होना ही चाहिए। कम ऑन गाइस, जल्दी बनाएं। उसे 2 घंटे से नोट्स बना रहा होना ही चाहिए। जल्दी बनाएं दोस्तों। उसे 2 घंटे से नोट्स बना रहा होना ही चाहिए। जल्दी बनाएं दोस्तों। उसे 2 घंटे से नोट्स बना रहा होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया सुभद्र, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सो ही मस्ट हैव बीन मेकिंग नोट्स फॉर 2 आवर्स। नौसाद एग्जैक्ट बेटा, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़े। फिर देखिएगा, फिर आपके सामने कुछ चीजें फिर आ गई। ठीक है, अब सब्जेक्ट में भी V1 ING देना ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब मैं भी वाला सीखते हैं। सब्जेक्ट में भी V1 ING देना ऑब्जेक्ट। अब में भी कब लगता है, अब देखिएगा, सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। शायद कर्ता कुछ कर सकता है, शायद राम यहां आ सकता है, शायद मोहन गाना गा सकता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कर्ता कुछ कर रहा है, यह है दोनों का कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिएगा, मे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों का कॉम्बिनेशन है। मे भी क्या होता है जरा समझिएगा। मैं सबसे पहले मे की बात करते हैं, मे भी को समझने के लिए। मे होता है शायद कर्ता कुछ कर सकता है, शायद वो यहां आ सकता है, ही कैन कम हियर। शायद वह दरवाजा खोल सकता है, ही में ओपन द डोर। शायद मम्मी तुम्हें पीट सकती है, मदर में बीट यू। शायद पापा तुम पर गुस्सा कर सकते हैं, फादर में गेट एंग्री ऑन यू। शायद इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन में रिपेयर फैन। तो शायद कर्ता कुछ कर सकता है, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पीटे, सो योर फादर में बीट यू। हो सकता है कि राम यहां आए, सो राम में कम हियर। हो सकता है कि तुम्हें जॉब मिल जाए, यू में गेट अ जॉब, ये इसका मतलब है। या फिर संभावना है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पीट सकते हैं, सो योर फादर में बीट यू। संभावना है कि वो आज तुमसे मिल सकता है, सो ही में मीट यू टुडे। तो गाइस सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, जैसे शायद मम्मी कपड़े धो सकती है, हो सकता है मम्मी कपड़े धो रही, हो सकता है कि मम्मी कपड़े धोती हो, या संभावना है कि मम्मी कपड़े धो रही हो। ऐसा कोई भी सेंटेंस आ जाए संभावना वाला तो हम में लगाते हैं। लेकिन अब देखिए सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट में भी V1 ING देन ऑब्जेक्ट है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, रहा, रही, रहे, आकर, है, हुआ है। देखो
ऐसा लगता है कि ट्रेन यहां आ रही है, ऐसा लगता है कि मोहन गाना गा रहा है, ऐसी संभावना है कि बारिश हो रही है, ऐसी संभावना है कि वह पैसे चुरा रहा है, ऐसी संभावना है कि वह डे कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, ऐसी संभावना है कि राधा इंग्लिश सीख रही है, या शायद करता कुछ कर रहा है ना, शायद राधा अंग्रेजी सीख रही है, शायद वह बाजार जा रहा है, शायद वह तुम्हें कॉल कर रहा है, शायद राधा तुम्हें मैसेज भेज रही है, शायद वह इंग्लिश कोचिंग खोल रहा है, शायद वह पैसे कमा रही है, शायद वह बिजनेस शुरू कर रहा है, या शायद करता कुछ कर रहा होगा। अब ये होगा वाला सेंस भी प्रेजेंट का ही होता है, जैसे शायद ट्रेन स्टेशन पर आ रही होगी, जल्दी भागो, शायद ट्रेन स्टेशन पर आ रही होगी, शायद तुम्हारे पापा तुम्हें कॉल कर रहे होंगे। अब ये रहे होंगे से आप ये मत सोचना कि ये फ्यूचर है, ये है प्रेजेंट ही। सोचिए अगर आपके जेब में मोबाइल रखा हुआ है और उस पर किसी की रिंग आ रही है, कोई कॉल कर रहा है और मोबाइल पर रिंग आ रही है, तो मैंने सिर्फ इमेजिन करते हुए कहा शायद तुम्हारे पापा तुम्हें कॉल कर रहे होंगे, जल्दी से उठाओ, शायद तुम्हारे पापा तुम्हें कॉल कर रहे होंगे। तो ये होंगे फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? यस ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट है। तो जब शायद करता कुछ कर रहा होगा और ये प्रेजेंट में बोला जा रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान रखते हुए बोला जा रहा है, तो वहां मे बी लगाते हैं। सबसे पहले तो मे बी का मैं इजी वे बताता हूं आपको। देखिए शायद राम यहां आ रहा है, बिल्कुल इजी है, शायद करता कुछ कर रहा है, शायद राम यहां आ रहा है, राम मे बी कमिंग हियर। शायद शिवाय खिलौनों से खेल रहा है, शिवाय मे बी प्लेइंग विद टॉयज। शायद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच रही है, ट्रेन मे बी अराइविंग एट द स्टेशन। शायद वह तुम्हारे पैसे चुरा रहा है, सो ही मे बी स्टीलिंग योर मनी। शायद वह तुम्हें मैसेज कर रहा है, सो ही मे बी सेंडिंग अ मैसेज टू यू, या ही मे बी मैसेजिंग यू। मैसेज इज ऑल्सो वर्ब। शायद वह दरवाजा खटखटा रही है, शी मे बी नॉकिंग द डोर। शायद आज इंडिया मैच जीत रही है, सो इंडिया मे बी विनिंग द मैच टुडे। शायद विराट कोहली आज रिकॉर्ड बना रहा है, सो विराट कोहली मे बी मेकिंग अ रिकॉर्ड टुडे। शायद मेहमान आज घर आ रहे हैं, सो गेस्ट मे बी कमिंग होम टुडे। शायद वो नया बिजनेस शुरू कर रही है, सो शी मे बी स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। या फिर शायद करता कुछ कर रहा होगा, शायद तुम्हारे पापा तुम्हें कॉल कर रहे होंगे। देखो भाई जेब में मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, शायद तुम्हारे पापा तुम्हें कॉल कर रहे हैं या होंगे, ये प्रेजेंट की ही बात है। सो योर फादर मे बी कॉलिंग यू। शायद वह तुम्हें मैसेज भेज रहा होगा, देखो नोटिफिकेशन की आवाज आई, जल्दी से देखो, शायद वह तुम्हें मैसेज भेज रहा होगा, सो ही मे बी सेंडिंग मैसेज टू यू। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, शायद करता कुछ कर रहा है या शायद करता कुछ कर रहा होगा, लेकिन ये रहा होगा भी प्रेजेंट सिचुएशन को बताता हो तो हम मे बी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, जैसे ऐसी संभावना है कि बारिश हो रही है, सो इट मे बी रेनिंग। ऐसी संभावना है कि ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही है, सो ट्रेन मे बी अराइविंग एट द स्टेशन। ऐसी संभावना है कि वो इसी महीने बिजनेस शुरू कर रहा है, सो ही मे बी स्टार्टिंग बिजनेस एट दिस मंथ या इन दिस मंथ। ऐसी संभावना है कि वह ग्वालियर जा रहा है, सो ही मे बी गोइंग टू ग्वालियर। ठीक है, ऐसा कुछ भी सेंटेंस बन सकता है। तो मैंने आपको यहां पर 3 आइडेंटिफिकेशंस बताने की कोशिश की। अब सेंटेंस रिटन में देखते हैं, जैसे शायद वह गाना गा रहा है, सो ही मे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। शायद शिवाय सो रहा है, सो शिवाय मे बी स्लीपिंग। शायद मम्मी खाना बना रही है, सो मदर मे बी कुकिंग फूड। शायद वह होमवर्क पूरा कर रहा है, सो ही मे बी कंप्लीटिंग होमवर्क। शायद वह झाड़ू लगा रही है, सो शी मे बी स्वीपिंग। शायद वह तुम्हें घूर रहा है, सो ही मे बी स्टेयरिंग एट यू। शायद वह टाइम पास कर रही है, सो शी मे बी पासिंग द टाइम।
शायद आकाश गाना डाउनलोड कर रहा है, सो आकाश मे बी डाउनलोडिंग सॉन्ग्स। शायद आकाश गाने डाउनलोड कर रहा है। तो ये मैंने शायद वाला सेंस बताया कि शायद कोई करता कुछ कर रहा है। सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि शायद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही होगी, लेकिन ये होगी प्रेजेंट है। शायद ट्रेन स्टेशन पे पहुंच रही होगी। द ट्रेन मे बी अराइविंग एट द स्टेशन। शायद तुम्हारे पापा तुम्हें कॉल कर रहे होंगे। योर फादर मे बी कॉलिंग यू। शायद वो तुम्हें ढूंढ रहा होगा। he may be finding you। शायद राधा जॉब ढूंढ रही होगी। सो राधा मे बी सर्चिंग अ जॉब। शायद सीमा कपड़े धो रही होगी। सीमा मे बी वॉशिंग क्लॉथ्स। यह है दोस्तों बनाने का तरीका। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसी संभावना है कि वह यहां आ रहा है। सो ही मे बी कमिंग हियर। ऐसी संभावना है कि वह अमेरिका जा रहा है। सो ही मे बी गोइंग टू अमेरिका। एक सेंटेंस आपके लिए। शायद वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जल्दी बनाइएगा दोस्तों। शायद वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। शायद वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जल्दी बनाएं। शायद वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। जल्दी बनाएं दोस्तों। शायद वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सेंटेंस क्या होगा मेरे प्यारो? सो ही मे बी मेकिंग यू फूल। अब ये फूल की स्पेलिंग सुभद्र ये नहीं रहेगी बेटा, FOOL ये होगी फूल की स्पेलिंग। चले आगे बढ़े, देखिएगा। तो शायद वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सो ही मे बी मेकिंग यू फूल, ऐसा भी बना सकते हैं। या ही मे बी बिफूलिंग यू, बिफूल वर्ब है बेवकूफ बनाना। सो ही मे बी बिफूलिंग यू, ये भी हो सकता है। ठीक, अब देखिएगा, अगर इसी सेंटेंस में टाइम पीरियड जुड़ जाए तो वो मे भी नहीं होगा, फिर वो मे हैव बीन कहलाएगा और फिर बाद में सिंस और फॉर जुड़ जाएगा। देखो, शायद बारिश हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? इट मे बी रेनिंग। अगर मैं बोलूं शायद सुबह से बारिश हो रही है, सो इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सो इट मे हैव बीन लगा, अब मे भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें टाइम पीरियड जुड़ गया। देखो, शायद मम्मी कपड़े धो रही है, सो मदर मे बी वॉशिंग क्लॉथ। शायद मम्मी सुबह से कपड़े धो रही है, सो मदर मे हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। शायद राम कमरा साफ कर रहा है, सो राम मे बी क्लीनिंग द रूम। शायद राम सुबह से कमरा साफ कर रहा है, सो राम मे हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस मॉर्निंग। शायद राजीव सर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। राजीव सर मे बी मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। शायद राजीव सर 15 मिनट से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, सो राजीव सर मे हैव बीन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर 15 मिनट्स। शायद शिवाय खिलौनों से खेल रहा है। शिवाय मे बी प्लेइंग विथ टॉयज। शायद शिवाय सुबह से खिलौनों से खेल रहा है, सो शिवाय में हैव बीन प्लेइंग विथ टॉयज सिंस मॉर्निंग। शायद राम तुम्हें धोखा दे रहा है। राम में बी चीटिंग यू।
शायद राम तुम्हें 2 दिन से धोखा दे रहा है। सो राम में हैव बीन चीटिंग यू सिंस मॉर्निंग। शायद वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। शी मे बी बिफुलिंग यू। शायद वह तुम्हें 2 महीने से बेवकूफ बना रही है। सो शी मे हैव बीन बिफुलिंग यू फॉर 2 months। ये तरीका है। सो मे बी वाले सेंटेंस में अगर टाइम लग जाए फिर हेल्पिंग वर्ब मे बी नहीं होता, मे हैव बीन होगा और लास्ट में टाइम के लिए सिंस और फॉर लगा के उस पर्टिकुलर टाइम को जोड़ दिया जाता है। जैसे कुछ सेंटेंस रिटर्न में शायद वो खाना बना रही है। सो शी मे बी कुकिंग फूड। शी मे बी कुकिंग फूड। या शायद वह सुबह से खाना बना रही है। सो शी मे हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। शायद अंकित डांस कर रहा है। अंकित मे बी डांसिंग। शायद अंकित 15 मिनट से डांस कर रहा है। सो अंकित मे हैव बीन डांसिंग फॉर 15 मिनट्स। शायद सीता रो रही है। सीता मे बी विपिंग। शायद सीता सुबह से रो रही है। सो सीता मे हैव बीन विपिंग सिंस मॉर्निंग। शायद वह तुम्हें ढूंढ रहा है। सो ही मे बी फाइंडिंग यू। ही मे बी फाइंडिंग यू। शायद वह तुम्हें 2 घंटे से ढूंढ रहा है। सो ही मे हैव बीन फाइंडिंग यू फॉर 2 hours। फॉर 2 hours। तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे शायद वह गाना गा रहा है। सो ही मे बी सिंगिंग अ सॉन्ग। शायद वह आधे घंटे से गाना गा रहा है। सो ही मे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हाफ एन आवर। एक सेंटेंस आपके लिए। शायद पापा 15 मिनट से टीवी देख रहे हैं। कम ऑन, जल्दी बनाइएगा। शायद पापा 15 मिनट से टीवी देख रहे हैं।